हेलो फ्रेंड्स। आपको बताएंगे कि दाखिल खारिज किसी ज़मीन का हुआ है या नहीं, ये कन्फर्म कैसे पता करें। अब देखिए साथियों, मैं दाखिल खारिज के बारे में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हो गया है तो कितनी ज़मीन का हुआ है, ठीक है, और उस केस का नाम क्या है, किस रजिस्ट्री का हुआ है, ठीक है ना। और जो है वो दाखिल खारिज का आदेश निरस्त तो नहीं हो चुका है। दाखिल खारिज का आदेश हो चुका है लेकिन ज़मीन जिसने बेची है आपको, उसका नाम तो नहीं रह गया है। देखिए क्या होता है साथियों, दाखिल खारिज का आदेश देखना और उसे बारीकी से देखना, दोनों में अंतर है। ठीक है, अब जैसे मैं 10 साल से देख रहा हूं तो मुझे 10 साल का अनुभव है, मैं विशेषज्ञ मान लीजिए। अब आप देख रहे हो तो आप ऐसे नहीं देख पाओगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे चेक करें किसी जमीन का दाखिल खारिज हुआ है या नहीं। साथियों, दाखिल खारिज को कई नामों से भी आप जानते हैं। म्यूटेशन हो गया, नामांतरण हो गया, कई जगहों पर इंतकाल हो गया, ठीक है, तो इन नामों से जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, कोई भी आपने रजिस्ट्री करवाई, 35 डेज के बाद दाखिल खारिज आपका हो जाता है और थोड़े दिन बाद खतौनी में आपका नाम आ जाता है। अब पहले जो थी खतौनी वो अलग टाइप की थी, अभी जो चल रही है वो रियल टाइम की चल रही है खतौनी। ठीक है, ये तो आपने दाखिल खारिज का आदेश 35 या 40 दिन बाद आप खतौनी पे चेक करें। ठीक है, कहाँ पे चेक करें साथियों? अब क्या है यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि खतौनी में आदेश जो है आपका 19 नंबर कॉलम में आता है, यहाँ पर 19। ठीक है, आप ये देखिए यहाँ पे आदेश हुआ है कि नहीं। अब आदेश में कौन कौन सी चीज़ें देखें वो मैं आपको बता दूं। एक चीज़ साथियों और, अगर आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं, आपने कोई ज़मीन खरीदी है, खरीदना चाहते हैं कि भाई ये ज़मीन सही है कि नहीं, कोई फर्जी तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय ज़मीन, सरकारी वगैरह, श्रेणी नंबर, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैंने क्या बताया साथियों, मैंने ये बताया कि अगर मान लीजिए अभी का दाखिल खारिज है तो दाखिल खारिज का आदेश 19 नंबर कॉलम में आपका होगा। कॉलम में आदेश कुछ इस प्रकार होगा कि आदेश श्रीमान तहसीलदार, बाद संख्या, गाटा संख्या इतना, रकबा, देखिए गाटा संख्या भी देखिए कौन सा गाटा संख्या है, कहीं गलत तो नहीं हो गया। रकबा देख लिए कितना क्षेत्रफल है, में से कितना रकबा है, ठीक है, कितना आपका दाखिल खारिज किया जाता है। ठीक है, में से विक्रेता, विक्रेता का नाम होगा, मान लीजिए विक्रेता ए का नाम काट के आपका नाम है तो आपका नाम होगा बी का नाम यहाँ पे दाखिल किया जाता है। तो क्या क्या चीजें उसमें देखें, उसमें आप देखिए कि इसमें गाटा संख्या सही है कि नहीं, वाद संख्या सही है कि नहीं, जो बैनामा संख्या है वो पड़ी है कि नहीं पड़ी है, ये सारी चीज़ें देखें। और नीचे आप ये भी देखें, आरसीएमएस पे ये भी देखें कि भाई इस दाखिल खारिज पे किसी ने आपत्ति वगैरह, रेस्टोरेशन वगैरह, प्रार्थना पत्र तो नहीं दे दिया है। पता चले हम तो देख रहे हैं इस पे दाखिल खारिज हो गया, कुछ दिनों बाद कैंसिल भी हो जाए, ये देखिए। ठीक है, अगर आपने संपत्ति खरीदी है तो पहली चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि साथियों, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो प्रॉपर्टी डीलर से आप ये भी देखिए कि वो, जैसे मान लीजिए आपको कह रहा है कि हम इस रजिस्ट्री से आपको बेचेंगे, रजिस्ट्री संख्या है 475, ठीक है, आपको दिखाई कि हम इससे बेचेंगे, तो आप ये भी देखिए भाई इस वाली रजिस्ट्री का दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं। उस पर बाकायदा आदेश होगा कि रजिस्ट्री संख्या 475, विक्रेता बनाम क्रेता, ये जो है इतने से काट दिया। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये देखिए, देखिए प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है ना। प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूँ भाई, ठीक है ना। प्रॉपर्टी डीलर ये कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है, उन्होंने एक रजिस्ट्री कराई, पहली रजिस्ट्री का नाम था 460, दूसरी रजिस्ट्री कराई उन्होंने 465, तीसरी रजिस्ट्री कराई 475। अब 3 बार में उन्होंने खरीदा, एक बार में ये खरीदा, एक बार में ये खरीदा। तो प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहा है, उन्होंने 2 बार खरीदा, उसका तो दाखिल खारिज करा लिया, ठीक है, और 475 वाली का कराया नहीं। अब आप जब जाओगे तो वो क्या दिखा देंगे, वो ये दिखा देंगे देखिए हमने दाखिल खारिज करवा लिया। अब आप इतनी गहनता से देखे नहीं देखोगे, न चेक कर पाओगे कि 460 वाले बैनामा का हुआ, 465 क्रमांक वाले का हुआ बैनामा, किसका हुआ, किसका 80 हुआ, तो ये चीज़ें आप देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें बारीकी से देखिए, ठीक है, और नहीं देख सकते हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको बेहतर सलाह ले सकते हैं आप बहुत। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया, तो दाखिल खारिज साथियों आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा और ऐड कर दूं मैं यहीं पे आपको कि दाखिल खारिज अगर यहाँ पे आपका हो गया तो ये भी चेक करें भाई
कि जिसने बेचा है, जैसे मान लीजिए श्रीमती उमा पांडे ने आपको बेचा है, ठीक है, उमा पांडे ने बेचा है, तो इन्होंने अगर आपको ज़मीन पूरा बेच दिया है तो यहाँ पे देख लीजिए दाखिल खारिज, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका नाम आ गया है तो यहाँ से इनका नाम हटना चाहिए, अगली फसली वर्ष पे जो है इनका नाम हटना चाहिए। अगर ये भी सह खातेदारक बने रहे तो यानी कि इनका भी नाम है तो ये भी इसमें अंश है, जब ये बेच चुके पूरा तो भाई इनका नाम क्यों है। तो इस प्रकार से बारीकी से चेक करें और एक अच्छे विशेषज्ञ से आप अपना जो है दाखिल खारिज चेक करवा लीजिए। एक चीज़ और, अगर मान लीजिए आपके वकील साहब ने या किसी प्रॉपर्टी डीलर ने आपको ऐसा ही टाइप करके कोई आदेश भेजा है तो उस पर यकीन मत करिए। हमारे पास मेरे मैटर आते हैं कि सर देखिए ये आदेश है, थोड़ा चेक कर लेना, पता चला हम चेक करते हैं ये आदेश उसका है ही नहीं, भाई ये आदेश फर्जी है पूरा। ठीक है, तो ये चीज़ें चेक करिए साथियों। बाकी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया धारा 34-35 में होती है, ठीक है। ये एक सरसरी प्रक्रिया है, आसानी से हो जाती है, निर्विवाद है तो आसानी से हो जाता है, ठीक है।